हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। और फिर यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर्स के इनकम टैक्स के लास्ट वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। और यह वीडियो है मिसलेनियस कई टॉपिक्स को मिला के। इसमें टैक्स अथॉरिटीज है, इसमें रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट प्रोसीजर है, इसमें आपके कई टॉपिक्स को सेट ऑफ है, कई टॉपिक को मैंने मिला के वीडियो बनाया है। ठीक है, ये देखिए, ये मिसलेनियस में आ गए हम लोग। पहला क्वेश्चन, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज कॉल्ड। जब हम लोग टोटल इनकम पे टैक्स निकालते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं। उसमें से बेस्ट असेसमेंट होता है जिसको हम एक्स पार्टी असेसमेंट्स भी कहते हैं। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट होता है रिटर्न फाइल करने के लिए। 31 जुलाई लास्ट डेट होता है रिटर्न फाइल करने के लिए। उसके बाद भी वो कर सकता है, बट वहां पेनाल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आगे, फॉर इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी और फैमिली पेंशन एंड इंटरेस्ट द प्रिस्क्राइब फॉर्म। अगर इंडिविजुअल है, उसकी इनकम सैलरी से है, पेंशन फैमिली पेंशन से है और इंटरेस्ट से है, तो कौन सा रिटर्न फाइल करेगा वो? ITR 1। ठीक है, कौन सा रिटर्न फाइल करेगा वो? फर्स्ट ITR 1 फाइल करेगा। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम इन केस ऑफ फॉर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। 30 सितंबर लास्ट डेट होती है फॉर्म के लिए जिनका बुक्स ऑडिट होता है उनके लिए। इफ रिटर्न इज filed after the due date, interest shall be charged। किस रेट से? 1% की रेट से इंटरेस्ट क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। ठीक है, आगे, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम फॉर अ सैलरीड पर्सन के लिए वही है। सैलरीड पर्सन के लिए रिटर्न 31 जुलाई। सैलरी पर्सन इंडिविजुअल में ही काउंट हो जाता है। विच आर टाइप्स ऑफ असेसमेंट? सेल्फ असेसमेंट भी एक टाइप है, रेगुलर असेसमेंट भी एक टाइप है, यानी ये सब these all are different types of assessments. Which ITR is called सहज? सहज किसको कहते हैं? सरल 1 को। ITR 1 को हम क्या कहते हैं? सहज कहते हैं। Which ITR is applicable for partnership form के लिए कौन सा ITR होता है? ITR 5। ITR 5 होता है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ ओन टैक्स लायबिलिटी बाय असेसमेंट इज कॉल्ड। खुद करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। द रिटर्न ऑफ इनकम इज टू बी फर्निश्ड इन ITNS 281। ठीक है, फॉर्म 26AS, फॉर्म 26Q, फिर ITR 1 to 6 यही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। डैश डैश इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स ऑफ इनकम। ITR 4, ITR 5, ये आपका हो जाएगा B। ठीक है, आगे, नेक्स्ट, अ सुपर सीनियर सिटीजन, एन इंडिविजुअल हुज एज 80 years और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैन फाइल रिटर्न इन पेपर फ्रॉम इफ ही इज फाइलिंग रिटर्न 1 ITR 2 बोथ A और C। ये 1 या 2 पहला, ITR 1 या ITR 4 दोनों में से कोई एक कर सकता है। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकता है, डिप्टी कमिश्नर भी हो सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर, यानी कोई हो सकता है असेसिंग ऑफिसर। लास्ट चेन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यानी कि ये इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स हो जाएगा। हु कंट्रोल्स द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? CBDT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंट्रोल करती है। टॉप अथॉरिटी इन इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर फिनांस मिनिस्टर, फिनांस सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस and chief commissioner, board of direct taxes. PAN must be quoted when the fixed deposit with the bank exceed 50,000 रुपए। अगर 50,000 से ज्यादा आप FD कर रहे हैं तो आपको PAN वहां पे शो करना होगा। Intimation for assessment on the basis of return under section 143(1) cannot be sent after the expiry of, ठीक है, 1 year from the end the relevant assessment, नहीं, 1 year from the end the financial year in which the return is made। ये सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। गेटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इज कंपल्सरी फॉर इनकम टैक्स SSC, इंपोर्टर, SSC अंडर से सबके लिए, ऑल के लिए इनकम टैक्स पैन का जरूरी है। असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 शैल बी
completed from the end of the relevant assessment year within 12 months, 21 months, 12 months ही होगा, within 12 months. Loss from speculation business can be set off only a speculation business. Income from a speculation business. Income of speculation business. Speculation business का लॉस speculation business से ही पूरा होगा. इससे टॉप है. लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, अगर प्रीवियस ईयर में स्पेकुलेशन का लॉस पूरा नहीं हो पाया तो आगे जाएगा 4 साल तक और फिर वो स्पेकुलेशन बिजनेस से पूरा हो जाएगा. लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी से पूरा हो जाएगा. ठीक है. इनकम फ्रॉम एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, इनकम अंडर द हेड सैलरी. ठीक है, किसी से हो जाएगा, नहीं एनी एबव, किसी से भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पूरा हो जाएगा. लॉस फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, अगर कैजुअल लॉसेस हैं तो ये लॉसेस किसी से सेट ऑफ नहीं होते हैं. कैन बी कैरी फॉरवर्ड, नो. कैन बी सेट ऑफ, नो. कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम. एंड इन लॉसेस को हम कभी भी किसी सेट ऑफ नहीं कर सकते. Loss under the head, profits and gains from business and professions can be carried forward 8 years तक हम बिजनेस, जनरल बिजनेस के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं. लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ 8 years, सब्सिक्वेंट 8 साल तक हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम लोग फॉरवर्ड करके वो कर सकते हैं. कितने साल तक? 8 साल तक. लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस. प्रॉफिट फ्रॉम एनी स्पेसिफाइड बिजनेस. स्पेसिफिक बिजनेस का लॉस स्पेसिफिक बिजनेस से ही पूरा होगा. अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशंस कैन बी फॉरवर्ड फॉर पीरियड इनडेफिनिट, यानी कि अनंत समय, जब तक चाहे तब तक इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर्स कैन बी सेट ऑफ. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से पूरा हो जाएगा, यानी ये दोनों से. ये था हम लोग का इनकम टैक्स में कुछ मिसलेनियस टॉपिक. मैंने अराउंड 15 वीडियो इनकम टैक्स के बनाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. और कई लोग वीडियोस में कमेंट्स में कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो अभी कोर्स हम लोग फॉर्म कर रहे हैं. 2-3 दिनों में हम इस पे बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे. और अब हम लोग अकाउंट्स ऑडिटिंग के वीडियोस को लेके आएंगे. अभी थोड़े व्यूज कम आ रहे हैं, बहुत से बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल्स की जानकारी नहीं हो पाएगी. तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स को हमारे इस यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताएं, जहां हम असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर्स एग्जाम के डिफरेंट कंटेंट्स के वीडियो चैप्टर वाइज डाल रहे हैं. और ये एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं. आप इन एमसीक्यूज को ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ, ये एमसीक्यूज हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं. कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए. किसी क्वेश्चंस के आंसर में डाउट्स में है तो उसको भी मेंशन करिए, मैं उसको जरूर एक बार अटेंशन पे करके देखूंगा. मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए. फिर बहुत जल्दी अकाउंट्स और अदर सब्जेक्ट्स के वीडियो के साथ मिलता हूं. तब तक के लिए थैंक्स.